बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाजरीन, कल 80 लोगों का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें चेयरमैन इमरान खान भी शामिल थे, और आज मज़ीद 146 लोगों का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं। वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन दिनों में खैराबाद कह दिया। और इस सिलसिले में इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत का, PDM की हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि मैंने तो बाहर जाना ही नहीं। मेरी किसी किस्म की ना कोई जायदाद, ना कोई प्रॉपर्टी और ना कोई घर बार है, बल्कि अगर मैंने घूमने जाना हुआ तो नॉर्दर्न एरिया जो है वो मेरे सबसे फेवरेट है इस ज़मीन पर, तो मैं वहाँ जाऊँगा और मेरा बाहर कुछ भी नहीं और मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PDM की गवर्नमेंट का। अच्छा नाजरीन, इसके साथ साथ हम बात करते चलें कि वफाकी हुकूमत ने जो ऑडियो लीक का एक मसला था, एक सिलसिला था, उसकी तहकीकात करनी थी। वो इमरान खान ने भी उसकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी और PDM गवर्नमेंट ने भी जमा करवाई थी कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए शफाफ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज एक बेंच तश्कील दिया था जो कि 5 जजेस के ऊपर मुश्तमिल था, उनमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, और उन्होंने आज से इंक्वायरी शुरू करनी थी, तहकीकात शुरू करनी थी, उसकी ऑडियो लीक्स की समाअत शुरू होनी थी। तो समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने अपना खदशे का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस बेंच से अलग हो जाएं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, ये उर्दू पॉइंट की खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक से मुताल्लिक बेंच पर एतराज़ कर दिया है। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया। मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बिंदियाल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा हैं, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बिंदियाल भी इस बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स की तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्त सुनने वाले बेंच पर एतराज़ कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत की तवज्जो शिक 6 की तरफ दिलाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फॉरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। ये जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस खुद को कमीशन में नामजद करें, ना ही चीफ जस्टिस वफाकी हुकूमत की चॉइस के पाबंद हैं। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो इस्तेहकाक है बेंच की तश्कील का, वो चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, और चीफ जस्टिस पाबंद नहीं है कि अगर हुकूमत कहेगी तो वो बेंच का हिस्सा होंगे और अगर हुकूमत नहीं कहेगी तो वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ये चीफ जस्टिस की अपनी चॉइस है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे वफाकी हुकूमत की हिदायत हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जिस फोरम पर जज रखा वो चीफ जस्टिस की इजाजत से रखना चाहिए था। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि हमें आइन का एहतराम करना चाहिए, हुकूमत को आगाह करें कि आइन को नज़रअंदाज न करें। हम आपके एतराज़ के बारे में तैयार थे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि आप हमारे ऊपर एतराज़ करेंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूंकि इस बेंच का हिस्सा है तो उसके ऊपर आप एतराज़ करेंगे। हुकूमत ने कानून बनाते वक्त कई गलतियाँ की हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। हमसे मशवरा करते तो हम सही राह दिखाते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब हुकूमत ने कानून बनाया तो उन्होंने की गलतियां की। अगर हमसे मशवरा किया जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से मशवरा किया जाता, तो उनका कहना था कि हम उन्हें सही राह दिखाते। हमारे इंतजामी उमूर बनाए गए। कानून में ये बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि हमें आइन का एहतराम करना चाहिए, हुकूमत को आगाह करें कि आइन को नज़रअंदाज न करें। हम आपके एतराज़ के बारे में तैयार थे। हुकूमत ने कानून बनाते वक्त कई गलतियां की, मशवरा करते तो हम सही राह दिखाते। हमारे इंतजामी उमूर पर बनाए गए कानून में हमसे पूछा तक नहीं। 9 मई के वाक़ये का फ़ायदा यह हुआ कि जो अदलिया के खिलाफ बात करते थे वो अब नहीं करते। ये कहना था
چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، بہت ہو گیا ہے، اٹارنی جنرل صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ساری گفتگو کی اٹارنی جنرل سے اور انہیں بٹھا دیا۔ عدلیہ کے اختیارات میں حکومت مداخلت نہ کرے، یعنی حکومت نے، اٹارنی جنرل نے آبجیکشن کیا کہ آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے، وہ کسی بینچ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا وہ بینچ سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اس میں حکومت کا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ چیف جسٹس کی چوائس ہے اور وہ اس چوائس کو جیسے مرضی ہے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کا یہ ہوا کہ پہلے ہم پر بہت زیادہ بلیم کیا جا رہا تھا، اب ہماری اس سے جان چھوٹ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی کا یہاں پہ سوال ہے، عدلیہ کام کرے گی تو اپنی مرضی سے کرے گی، کسی کے ماتحت ہو کر عدلیہ کام نہیں کرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب بہت ہو گیا، آپ سماعت کو آگے لے کر جاتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو ناظرین، یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس تھیں ان کے اوپر آج سماعت جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اٹارنی جنرل نے سماعت شروع ہی ایک نقطہ اٹھایا تھا، ایک آبجیکشن اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ مجھے حکومت کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ آپ نے جاتے ہی چیف جسٹس کے اوپر اعتراض کرنا ہے کہ آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوں۔ اس کے بعد ساری گفتگو آپ نے سنی، ابھی تک کیا ہو گئی ہے، مزید انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سماعت آگے بڑھے گی تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔